तिरंगे में लिपटे पहुंचा शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजन ने कहा, पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटा देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हमारे एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान में कई एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी के कई ठिकानों पर ध्वस्त किया गया। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर और आज सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा पटना पहुंची, पूरे माहौल में शोक और गर्व का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। बिहार सरकार के कई पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद जवान के परिवारजन भी मौजूद थे। इस अवसर पर शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजन ने कहा, पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, इम्तियाज जी की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे हमारे दिलों में अमर रहेंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। सबसे मिटा देंगे। मेरा बब्बा आजू का टाइम ना, मैं इसको दुनिया कर देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। कितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है? छोटे भाई हुए हम। कितने भारत के वीर सपूतों ने श्रद्धांजलि दी है? आपके भाई की शहादत हुए हैं। जी दिन मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन की डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे। वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मान रहे हैं कि पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए? मारने का कोई सवाल ही नहीं है। निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया। मारने का कोई सवाल नहीं है। उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। और इससे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। सबसे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं। लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात, क्या कहेंगे आज? बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ
न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं।